हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आरवी किड्स क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भिन्नों से आकृति का निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर भिन्न लिख रखी है और उसके नीचे आकृति बना रखी है। मान लो ये भिन्न है तो इसकी आकृति क्या बनेगी, इसको आकृति के रूप में कैसे दर्शाएंगे उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले हैं हमारे पास भिन्न 1/2, उसके बाद में 1/5, 1/4, 1/8, 1/16, 1/3, इन सब की मैंने नीचे आकृति के रूप में इसको प्रदर्शित कर रखा है। तो देखो इनकी आकृति कैसे बनेगी दोस्तों। 1/2 यहाँ पर पहले है हमारे पास भिन्न 1/2, इसके नीचे मैंने आकृति बना रखी है। इसका मतलब है कि देखो ये आकृति है एक आकृति है। तो देखो यहाँ पर एक आकृति है, नीचे कितना है इसके, ये ऊपर क्या है एक, तो एक आकृति है और नीचे क्या है 2, तो इसके मैंने कितने भाग कर दिए, ये 2। तो इस प्रकार से हम आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं, भिन्नों को हम आकृतियों के रूप में दर्शा सकते हैं। देखो दोस्तों, उसके बाद में है 1/5, तो ये एक का मतलब पूरी एक आकृति है, एक आकृति है और नीचे 5 हैं, इसका मतलब है इसके 5 भाग कर देना, 1 2 3 4 5। तो इस आकृति के पूरे कितने भाग हो रहे हैं, 5 भाग। एक आकृति के 5 भाग, 1/5 का मतलब एक का मतलब एक आकृति, इसके 5 का मतलब इसके 5 भाग। 1/4 है तो एक आकृति के 4 भाग कर देना। यहाँ पर जो त्रिभुज दे रखा है इसके 4 भाग हो रहे हैं। 1/4 एक आकृति है, त्रिभुज पूरी आकृति है, इसके कितने भाग हो रहे हैं, 4, 1 2 3, 1 2 3 4, इसके 4 भाग होना चाहिए। सॉरी, इसमें 3 भाग हो रहे हैं तो एक भाग और होगा इसका, यहाँ से हम एक भाग और बना देंगे, इसके 4 भाग होना चाहिए क्योंकि ये आकृति है, ये त्रिभुज है, इसके कितने भाग होना है, 1/4 है तो एक आकृति के हमें 4 भाग करने हैं, 1 2 3 और 4। देखो 1 2 3 4, थोड़ा इसको इसमें जो त्रुटि है उसको सुधार ले में, इसके 4 भाग करने हैं हमें। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/8 है, तो ये जो हमारे पास जो वर्त दे रखा है, जो ये वृत्त है, इसके हमें 8 भाग करना है। एक आकृति है, इसके 8 भाग करने। देखो इसमें 8 भाग हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 भाग हो रहे हैं। तो हम इसको इस प्रकार से आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं इस भिन्न को। यहाँ पर देखिए 1/16, 1/16 है तो इसकी ये जो आकृति है, ये जो वर्ग है, इसके हमें 16 भाग करने हैं। आप कैसे भी कर सकते हो, अब कैसे भी करो, लेकिन इसके कितने भाग करने हैं, हमें 16 भाग करने। देखो ऊपर 4 हैं, 4 इसमें है, 4 इसमें है और 4 इसमें है और 4 इसमें, तो 4 चौको 16, इसमें 16 भाग हो रहे हैं, इस आकृति के 16 भाग हो रहे हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों 1/3 है, 1/3 है, एक का मतलब एक आकृति, इसके 3 भाग, नीचे कितने हैं 3, तो 1/3 का मतलब एक आकृति के 3 भाग कर देना। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/7 है, एक आकृति के 7 भाग हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और इसमें एक भाग और होगा, 7 भाग। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1/7 है तो इसके 7 भाग होना चाहिए। यहाँ पर इस आकृति में 6 भाग दे रखे हैं, तो हमें एक भाग और बनाना है इसमें। ये देखिए यहाँ पर 1/7 है, इसके कितने भाग होना चाहिए, 7 भाग होना चाहिए। ये एक भाग और बनेगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 भाग हो गए। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो हम यहाँ पर एक भाग और बना लेंगे इसमें। देखो दोस्तों, दूसरी है हमारे पास 1/6, एक आकृति है पूरी, इसके हमें 6 भाग करने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 भाग हैं। यहाँ पर हैं 1/12, देखो ऊपर 1 2 3 है, 3 भाग ऊपर हैं, 3 भाग ये रे 6 और 3 भाग ये रे 9 और 3 भाग ये रे, तो 12 टोटल। इस ये जो वर्ग हैं इसके 12 भाग हो रहे हैं, तो एक आकृति के 12 भाग
हम आकृति कोई सी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने वर्ग लिया, आप आयत भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1/12 का वर्ग ही आकृति बनेगी। आप त्रिभुज भी ले सकते हो, आप वर्ग भी ले सकते हो, आप वृत्त भी ले सकते हो और आप आयत भी ले सकते हो। हमें सिर्फ आकृति कोई सी भी बनाओ, लेकिन उसके भाग कितने करने जितने पूछे गए। मान लो 1/12 है तो उसके हमें 12 भाग करने हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हैं 1/9, ये 1/9, इसके 9 भाग करने हैं। देखो यहाँ पे ये आयत दे रखा है, इसके 9 भाग होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 9 भाग है। अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर आयत ही आकृति बनाएं, आयत की आकृति बनाएं। हम यहाँ पर वर्ग की आकृति भी बना सकते हैं, वृत्त की आकृति भी बना सकते हैं। मान लो ये वर्ग की आकृति बना दी हमने, इसके 9 भाग करने हैं। ये देखो, ये 9 भाग हो गए, 1 3 3 2 3 6 3 3 9, ये 3 3 6 और 3 9, ये हो गया। तो हम इस प्रकार से भी इस भिन्न को दर्शा सकते हैं। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, 1/9। तो हम जरूरी नहीं है कि भाई फिक्स आयत ही बनाए या वर्ग ही बनाए या त्रिभुज ही बनाए। हम कोई सी भी आकृति बना सकते हैं, लेकिन भिन्न के अनुसार हमें उस आकृति के क्या करने हैं, भाग करने हैं। तो इस प्रकार से हम भिन्नों से आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास दे रखी है आकृतियाँ, और हमें उन आकृतियों की क्या बनानी है, भिन्न बनानी है। बात वही है, हमने पहले भिन्नों से आकृतियाँ बनाई हैं, अब हम आकृतियों से क्या बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे। देखो दोस्तों, बात एक ही है, वो इसका उल्टा हो गया है। वहाँ पर था भिन्नों से आकृतियाँ बनाना, और यहाँ पर है आकृतियों से क्या बनानी है, भिन्न बनानी है। देखो यहाँ पर ये एक रोटी है, मान लो इसको आधा कर दिया। देखो एक आकृति है, इसके 2 भाग हो रहे हैं, 1 2, तो 1/2। यहाँ पे एक आकृति है, इसके 3 भाग हो रहे हैं, तो 1/3। यहाँ पर एक आकृति के 4 भाग हो रहे थे, 1/4। यहाँ पर एक आकृति के 8 भाग हो रहे थे, 1/8। और यहाँ पर एक आकृति के 6 भाग हो रहे थे, 1/6। और यहाँ पर एक आकृति है, इसके 12 भाग हो रहे थे, 1/12। इस प्रकार से हम आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। हम भिन्नों का निर्माण कर सकते हैं, आकृतियों से भिन्नों का निर्माण कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये एक आकृति है पूरी, तो एक आकृति है ये एक, इसके 2 भाग हो रहे हैं, तो 1/2। यहाँ पर ये वर्ग हैं, देखो यहाँ पर थोड़े, यहाँ पर वर्त बनाए और यहाँ पर मैंने वर्ग बनाए, तो भाग इनके भिन्न के अनुसार किए हैं। मान लो 1/3 है, तो मैंने इसके 3 भाग कर दिए। 1/4 है, तो इसके 1/4 है, तो इसके 4। यहाँ पर देखो, अब ये जो आकृति दे रखी है, इसकी भिन्न बनानी है। मान लो ये एक आकृति है, इसके 4 भाग हो रहे थे, 1/4। और यहाँ पर देखो एक आकृति है, इसके भी 4 भाग हो रहे थे, 1/4। और यहाँ पर ये एक आकृति है, इसके 8 भाग हो रहे थे, 1/8। तो इस प्रकार से हम आकृतियों से भिन्न बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए, इस आकृति को देखिएगा, इसमें कितने भाग हो रहे हैं, एक आकृति के 8 भाग हो रहे हैं, तो इसकी भिन्न बन जाएगी 1/8। यह आकृति है, इसके 3 भाग हो रहे हैं, तो 1/3। ये है, इस एक आकृति है, इसके कितने भाग हो रहे हैं, 8, तो 1/8। यह आकृति है, इसके 4 भाग हो रहे हैं, तो 1/4। इसके 2 हो रहे, तो 1/2। इसके 4 हो रहे, तो 1/4। यहाँ पर देखिए, एक आकृति की कितने फूल है, यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं फूल की, वो कितनी है, 6। यानी कि एक फूल एक है, पत्तियाँ कितनी है, 6, तो 1/6। यहाँ पर देखिए, इस आकृति के 8 भाग हो रहे, तो 1/8। ये त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज के 4 भाग हो रहे हैं एक आकृति के, तो 1/4। तो इस प्रकार से हम आकृतियों से भिन्न का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो भिन्न से संबंधित
अगली वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।